नमस्कार दोस्तों, बीए मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। रिमाइंडर थ्योरम की ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास आप लोगों ने नहीं देख रखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। फर्स्ट क्लास में मैंने रिमाइंडर थ्योरम के बेसिक नियम बताए हैं। अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो ये वाली क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। फिर भी मैं थोड़ा रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे 13 का भाग हम 68 में दें। रिमाइंडर का मतलब जो भाग देने पर शेष बचे। 13 का भाग 68 में दें तो 13 पंजे 65, तो कितना शेष बचेगा 3। प्लस भी हम लेके कर सकते हैं, प्लस से लेके करोगे तब तो वो प्लस में आएगा ही, और माइनस लेके भी कर सकते हैं। अब हमने क्या किया कि ये कम न पढ़ के एक बार हमने ज़्यादा पाड़ा पढ़ दें, टेबल है वो ज़्यादा पढ़ दें। और 13 छिक्के 78, 13 छिक्के 78, तो माइनस का कितना आया 10। तो ये दोनों शेषफल हो सकते हैं। एक और मैं ले रहा हूँ। 23 में मैंने 4 का भाग दिया। 23 में 4 का भाग देंगे तो 4 पंजे 20, तो कितना आया +3। और अगर मैं ज़्यादा पढ़ दूँ, ऐसा कोई आवश्यक थोड़ी ना है कि कम ही पढ़ूँ, ज़्यादा पढ़ दूँ, जैसे 4 छिक्के 24, तो कितना आया -1। तो किसी आपका माइनस लेके भी कर सकते हो, प्लस लेके भी कर सकते हो। ये अरे माइनस कैसे आया, मैं ये देखो 23 में 4 का पारा पढ़ेंगे तो हम 6 बार पढ़ दें 24, और ये 24 माइनस का है तो माइनस का ही तो बचेगा कि नहीं। अब ये पिछली क्लास में मैं बता चुका था और ये मैंने दोबारा भी रिपीट कर दिया। अब देखते हैं इसमें थोड़ा चेंज है। जैसे अगर मैं 27 में 6 का भाग दूं, 27 में 6 का भाग दूं तो कितना शेष बचेगा 6 चौके 24, कितना शेष बचेगा 3 ही तो शेष बचेगा कि नहीं। लेकिन में आप देखना कि ये डिवाइड भी तो हो रहा है। 3 से अगर इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितने बार कट जाएगा 9, और ये 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार डिवाइड हो जाएगा। ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कि जो भाजक है और भाज्य है वो आपस में किसी सेम नंबर से कटें। तो मैंने काट दिया। अब आप इसमें 2 का भाग 9 में देना, 2 चौके 8, कितना शेष बचा 1। ये तो गलत हो गया, शेष रियल में कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो ये गलत नहीं हुआ, आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना, जैसे आपका है ध्यान रखना कि ये किससे काटा है, मैंने इसे भी 3 से विभाजित किया है, इसे भी 3 से विभाजित किया है। तो मैं क्या करूँगा कि जिससे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, जिससे भी हम सिंप्लीफाई नंबर को करेंगे, विभाजित करेंगे, चाहे 1 नंबर हो चाहे 2 नंबर हो, उसे अलग लिख लेंगे। और आप कर सकते हो, गलत नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे कि 2 का भाग 9 में दिया तो कितना शेष बचा 1। फिर हम क्या है आगे करेंगे कि जो भी हमने जिस नंबर से भी विभाजित किया है, डिवाइड किया है, उस नंबर का गुणा और कर देंगे तो आपका सही रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। ये मैंने ले लिया। अब 12 का भाग मुझे 38 में देना है, तो 12 तिया 36, 12 तिया 36, कितना शेषफल आएगा 2। लेकिन मैंने देखा कि ये तो कैंसिल आउट भी हो रहा है, ये 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 बार, और ये इसे करेंगे तो कितना 6 आएगा। इसे 2 से विभाजित किया हम कर सकते हैं, लेकिन 6 तिया 18, अब 1 आया गलत आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमने 2 से ही तो इसे सिंप्लीफाई किया था, तो 2 को अलग लिख लेंगे ये, और फिर 6 का भाग 19 में देंगे तो कितना शेष बचेगा 1। और जिससे भी हमने आपका विभाजित किया है उसका बाद में गुणा कर देंगे तो कितना आ गया, सही निकल के आ गया कि नहीं। 2
ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और इससे पहले वाले भी, अगर किसी नंबर को हम प्लस से भी आपका भाग दे के प्लस में भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं और माइनस से भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं, लेकिन माइनस में रिमाइंडर नहीं होता है, रिमाइंडर हमेशा है वो धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है। और रिमाइंडर जो शेषफल होता है वो भाजक से छोटा और हो जाता है, छोटा होता है डिवीजर से। अब प्रश्न क्या है वो प्रश्न में लेता हूं। प्रश्न ये है, प्रश्न है 497 गुणा 9,999 गुणा 96, 73 और 23। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट। यानी इसके प्रश्न ये है कि इस जो ये लिखा हुआ है, ये जो भी लिखा नंबर ये आपस में मल्टीप्लाई लिखे हुए, इन्हें सॉल्व करके एक नंबर बनेगा, आपस में इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर बनेगा। तो वो जो नंबर बनेगा उसके अंतिम 2 अंक बताने हैं। ये है इसे सॉल्व करने के बाद, इसे आप सिंप्लीफाई करने के बाद फाइंड द लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक बताने हैं। अंतिम 2 अंक आपको बताने हैं। तो एक चीज़ मैं आपको है बता दे रहा हूँ कि अगर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन दे रखा है, प्लस माइनस आपका कुछ भी, कितने भी आपस में संख्याओं में साइन क्यों ना हो, अगर हम आपका है उसे सॉल्व न करें और 10 का भाग दे दें, अगर किसी 2 या 3 नंबर का मल्टीप्लाई दे रखा है और हमें उसके इकाई का अंक निकालना है, तो अगर इकाई का अंक निकालेंगे तो हम 10 का भाग देंगे, क्योंकि अगर हम किसी भी संख्या में और जो शेष बचेगा 10 का भाग देने पर जो शेष बचेगा वही इकाई का अंक होगा। क्योंकि हम किसी भी संख्या में 10 का भाग दें, जैसे हम आपका है इसमें दे रहे हैं 184 में, तो क्या बचेगा, इकाई का अंक ही तो शेष बचेगा। जैसे मैंने ले लिया 173 में हम 10 का भाग देंगे तो इकाई का अंक तो शेष बचेगा। सीधा हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर में अगर हम 10 का भाग देते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं, तो इकाई का अंक ही शेष बचता है। तो इकाई का अंक तो वैसे गुणा भाग करके भी आप निकाल सकते हो, तो ये तो परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया। सबसे ज़्यादा पूछता है वो लास्ट 2 डिजिट पूछता है या दहाई का अंक पूछता है, दहाई का अंक बहुत पूछता है। तो अगर किसी संख्या में, अगर हम किसी नंबर में 100 का भाग दे दें तो उस संख्या के अंतिम 2 अंक हमें पता चल जाते हैं। यानी कि जो शेष बचेगा उस संख्या में 100 का भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वही उस संख्या के अंतिम 2 अंक होंगे। तो अगर हम इसमें देंगे भाग तो ये बताना 24 ही तो बचेंगे, 100 का भाग इसमें देंगे तो 24 शेषफल बचेगा। अगर मैं इसमें अगर भाग दूं, अगर भाग दूं 100 का, तो आप बताना का अंतिम 2 अंक 51 ही तो शेष बचेगा। अब आप कहोगे तो ये तो वैसे भी हमें दिख रहा है सिंगल नंबर है, तो ये सिंगल नंबर का प्रश्न नहीं आएगा और ना ही ऐसा कोई प्रश्न बनता है। ये प्रश्न आएगा, इसमें तो आपको गुणा करने के बाद ही पता चलेगा। और ये इतनी आपका है बड़ा कैलकुलेशन है कि ये 4 या 5 मिनट से पहले नहीं होनी है। और परीक्षा में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है आपका टाइम। अगर टाइम आप मैनेज अच्छे से कर लेते हो तो प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और अच्छे से आपका है परीक्षा क्वालिफाई कर जाओगे। तो अब इसे कैसे निकालेंगे, तो हम जब भी ऐसा प्रश्न आए, और ये रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रत्येक वनडे एग्जाम में इसका एक प्रश्न आता है। अब देखते हैं इसमें सॉल्व कैसे इसे करेंगे। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए, ऐसे कुछ भी गुणा भाग कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आपका दे रखा हो, तो और
अंतिम 2 अंक पूछे हों, इसमें पूछा है उसने कि इस जो सॉल्व करने के इसके बाद जो संख्या बनेगी उसके अंतिम 2 अंक क्या होंगे, लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें है 100 का भाग देंगे, 100 का भाग दे देंगे। हमें पता है कि अगर हम इसमें 100 का भाग दे देंगे तो अंतिम 2 अंक हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब 100 का भाग देंगे तो हमें पता है कि अंतिम 2 ही अंक बचेंगे। अब यहाँ से हमें एक दिख रहा है कि 4 से ये, अगर ऐसे हम सॉल्व कर रहे हैं या रिमाइंडर थ्योरम के जो इससे पहले वाले वीडियो वाले प्रश्न बताए हैं, अगर उसमें कुछ नंबर आपके आपस में डिवाइड होते हैं किसी सेम नंबर से तो उसे आप कर सकते हो। तो जैसे अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो ये तो आपका है 4 से डिवाइड हो जाएगा 24 बार, और इसे 4 से विभाजित करेंगे तो ये कितने बार विभाजित हो जाएगा, 25। अब अभी मैंने आपको बताया कि आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि 4 से अपने विभाजित किया है, 4 से विभाजित किया है तो 4 को अलग करेंगे, क्योंकि जब लास्ट में जो शेषफल बचेगा उसमें 4 का हमें मल्टीप्लाई भी करना है। और अब आप सॉल्व कर सकते हो। और 25 का विभाज्यता का नियम मैंने विभाज्यता वाले डिविजिबिलिटी रूल वाले में बता चुका हूँ कि 5 का विभाज्यता का नियम क्या है कि संख्या का अंतिम अंक विभाजित होना चाहिए, और 25 का विभाज्यता का नियम क्या है, अंतिम 2 अंक होने चाहिए। ठीक है, तो अंतिम 2 अंक होने चाहिए। तो अब मैं इसमें भाग दूंगा, इसमें भाग दूंगा तो आप बताना 25 से इसमें भाग दे रहा हूँ मैं, 25 से भाग इसमें दूंगा 97 में दूंगा, 497 में तो देने की आवश्यकता नहीं है। 25 चौके 100, तो 3 ज़्यादा हो गया तो माइनस का कितना आएगा, 3। अब इसमें देंगे 25 चौके 100, तो यहाँ पर भी कितना -1 आया कि नहीं, यानी जितना हम ज़्यादा नंबर से टेबल पढ़ देंगे उतना ही माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें भाग देंगे 24 में, अब 96 नहीं रहा या 24 हो गया, 25 से कम 25, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, -1। अब यहाँ पर देंगे तो 25 या 75 कितना आ जाएगा, -2। और यहाँ पर देंगे ये इसमें 23 में 25 से कम 25 तो कितना हो जाएगा, -2। और अब इसे आगे हम सॉल्व कर लेंगे। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, अगर यहाँ गुणा है तो गुणा कर लोगे, अब माइनस है तो माइनस कर लोगे, प्लस है तो प्लस कर लोगे। -3 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -2 गुणा -2, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन ये माइनस होने की वजह से ये क्या जो नंबर आएगा वो क्या माइनस में ही आएगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और वो भी माइनस का, वो भी किसका आएगा, माइनस का। अब माइनस में शेषफल होता नहीं है, माइनस में शेषफल होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जब भी माइनस में, मैंने पिछली वाली फर्स्ट वीडियो में बता रखा है कि जब भी माइनस में शेषफल आ जाए तो हम क्या करें कि जो भी भाजक है, भाजक हमारा क्या है 25, 25 से 12 को घटा देंगे, तो 12 को हम 25 से आपका घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। यानी कि कितना शेषफल आया, 13 निकल के आया। 13 ये भी सही नहीं है क्योंकि हमने 4 से डिवाइड भी किया था, तो 4 का हम गुणा कर देंगे तो 13 चौके 52, और 52 यही इस संख्या के अंतिम 2 अंक होंगे। यानी इसे जो सॉल्व करेंगे तब नंबर जो प्राप्त होगा उसके जो आपके अंतिम 2 अंक होंगे वो ये होंगे 52, यानी 5 और 2। अगर आपसे ये पूछता कि संख्या में दहाई का अंक बताइए, 10th प्लेस नंबर बताना है, 10th प्लेस डिजिट बताना है, तो आपको कितना हो गया, 5। 10th प्लेस डिजिट कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न मैं लेता हूँ, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये है। इसमें पूछा है कि फाइंड द लास्ट 2 डिजिट, सेम वही नंबर है। तो अब हमें पता है कि अगर इसमें ये जो भी आपका नंबर या ये भी जो भी कैलकुलेट ये जो दे रखा है, मल्टीप्लाई कई नंबरों का दे रखा है, अगर इसमें हम 100 से भाग दे दें या 100 से डिवाइड कर दें तो जो शेषफल बचेगा वो इस संख्या के अंतिम, ये सॉल्व करने के बाद जो नंबर बनेगा उसके अंतिम 2 डिजिट होंगे, 10th प्लेस और 1st प्लेस। तो हम 100 का भाग दे रहे हैं, इसमें 100 का भाग दे।
अब अभी की तरह आपने देखा कि 100 का भाग देंगे तो नंबर बड़ा बनेगा, लेकिन हमें दिख रहा है कि इसमें कुछ आपस में डिवाइड हो रहे हैं नंबर, तो हम डिवाइड करेंगे। तो आप बताना कि ये 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और अगर इसे 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 छक्के 24। ठीक है, इसे 4 से का विभाजित कर देंगे तो कितने बार विभाजित हो जाएगा ये 6। अब हमें दिख रहा है और भी विभाजित हो रहा है, तो हमने 4 से तो कर लिया, अलग लिख लेंगे, ये 4 से विभाजित कर लिया। फिर हमने देखा 5 से भी हो रहा है, तो 5 से इसे करेंगे तो ये कितने आपका विभाजित होगा 11। 5 से इसे करेंगे ये 5 हो जाएगा, ये हमने के विभाजित किया तो कितना हो जाएगा 11। तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार आपका विभाजित कर सकते हो, कई बार विभाजित कर सकते हो। तो मैंने 4 से विभाजित किया, 5 से किया, तो टोटल कितने से सिंप्लीफाई किया 4 5 20, 20 से सिंप्लीफाई किया। अब तो नहीं हो रहा है, अब कोई नंबर नहीं आपस में विभाजित हो रहा है, तो अब 5 का भाग दे दोगे। और 5 का भाग देना बहुत आसान है, क्योंकि अभी तो मैंने बताया कि अगर 5 का विभाज्यता का नियम क्या है, लास्ट डिजिट होना चाहिए। तो 5 का हम भाग देंगे इसमें, वो भी लास्ट नंबर है, हमें कंप्लीट नंबर में देने की आवश्यकता ही नहीं है। तो 5 का भाग देंगे इसमें तो कितना शेष बचेगा 2 ही प्लस का, क्योंकि ये मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर किसी नंबर में हम भाग दे रहे हैं और भाजक बड़ा है भाज्य से, तो उतना ही शेषफल बचता है। जैसे मैं 11 में भाग 13 का दूँ तो 11 ही शेष बचेगा। अगर मैं 19 में भाग 20 का दूँ तो 19 ही शेष बचेगा, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जो प्रत्येक नंबर से विभाजित है। अब 5 का भाग इसमें देंगे 1 में तो 1 ही शेष बचेगा, छोटा है उतना ही। ऐसे ही 5 का भाग 7 में देंगे, 5 से कम 5 कितना बचेगा 2, और इसमें भी देंगे 5 दूनी 10 तो कितना शेष बचेगा 1, और इसमें देंगे 5 दूनी 10 माइनस 1, 9 में ही तो देंगे, 5 दूनी 10 ज़्यादा पढ़ दिया हमने, तो 1 ज़्यादा हुआ तो माइनस कर देंगे, और 5 से कम 5 तो कितना प्लस 1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो आप बताना ये क्या है, +2 गुणा +1 गुणा +2 गुणा +1 गुणा -1 +1। अब इसे आपस में गुणा करेंगे तो ये बताना, ये माइनस केवल सिंगल माइनस है तो ये सभी को माइनस कर देगा, और माइनस कर देगा तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, -4 आ जाएगा। और ऋणात्मक कभी भी रिमाइंडर नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे कि जिससे ही भाग दे रहे थे, ये भाजक है तो 5 से ही घटा देंगे, कितना आया 1 निकल के आया। 1 निकल के आया तो 1 ये सही नहीं है, क्योंकि हमने 20 से विभाजित भी तो किया था, 20 से विभाजित किया था, तो 20 का हम इसमें गुणा भी कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20। यानी इस संख्या के इस जो भी आपका है मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद जो भी नंबर बनेगा उसका अंतिम 2 डिजिट क्या होंगे, ये होंगे 2 और 0। अच्छे से समझ में आया होगा। एक और प्रश्न ले रहा हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये है कि 6397, 9398, 7007 और 3111 फाइंड द लास्ट 2 डिजिट नंबर। ये आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर बनेगा उसके अंतिम 2 अंक आपको बताने। तो अंतिम 2 अंक बताने, तो अभी अब मैंने 2 प्रश्न बता चुका हूँ, अच्छे से आपको है। अब आ गया होगा कि हमें अगर किसी भी कोई भी आपस में मैथमेटिकल ऑपरेशन कई नंबरों में दे रखा है और अंतिम 2 डिजिट निकालने हैं, तो हमें क्या करना है 100 का उसमें भाग देना है। 100 का भाग देना है तो हम क्या कर देंगे कि 100 का भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वही क्या होगा, अंतिम 2 डिजिट होंगे उस संख्या के। और आपको पता है कि 100 का भाग देने पर जो डिजिट आपके बचेंगे वो 2 ही बचेंगे, कि वो 100 तो नहीं बच सकता है। अब हमने देखा कि यहाँ 100 का भाग दे रहे हैं, तो आप बताना कि यहाँ पर कुछ न तो ये विभाजित होगा, नहीं ये विभाजित होगा, नहीं ये डिवाइड होगा, केवल ये डिवाइड हो रहा है। और ये डिवाइड हो रहा है तो कितने से हो रहा है, वो 2 से। तो 2 चौके 8 और 2 छक्के 12 और 2 निम 18 और 2 निम 18। ये हमने 2 से काट दिया तो ये 6 और ये 2 निम 18 और 2 निम 18।
और 2 से अगर ये भी तो 2 से कट जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर बनता, हम 100 का भाग देते। ये 2 से विभाजित हुआ कि नहीं? 2 से विभाजित हुआ और 2 से हमने डिवाइड किया और 2 से सिंप्लीफाई किया, तो 2 को हम अलग लिख लेंगे। अब तो नहीं होगा, 2 को हम क्या है कि अलग लिख लेंगे। अलग लिख लेंगे तो अब देखो ये, अब हम इसमें भाग देंगे तो अब हम आपका है 50 से भाग देंगे, और 50 से भाग देंगे तो लास्ट में ही दे लो। देखो 63 तो कंप्लीट 6300 तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 50 से। 50 का ऐसा कोई 2 लास्ट के डिजिट का नियम नहीं है। 6300 हो जाएगा, फिर 57 में ही तो बचेगा, और 50 दूनी कितना होता है 100, तो ज़्यादा पढ़ दिया तो -3। ऐसे ही यहाँ पर 50 का भाग 4600 तो 50 से विभाजित हो जाएगा। 4600 प्लस 99 लिख लूँ, 4600 तो विभाजित हो जाएगा, तो मुझे 99 भी तो देना है। 50 दूनी 100 तो -1। ऐसे ही इसमें देंगे तो 7000 तो विभाजित हो जाएगा कंप्लीट, 7 ही तो बचेगा, तो ये प्लस का 7। और ऐसे ही इसमें 3100 तो विभाजित हो जाएगा, तो बचेगा कितना? प्लस का 11। अब हम इसे आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये -3 गुणा -1 गुणा +7 गुणा +11। अब हमें पता है कि ये जो भी नंबर बनेगा वो अगर आपका है 50 से छोटा आता है तो ठीक है, बड़ा आता है तो दोबारा भाग दे देंगे। तो अब मुझे लगता है ये बड़ा आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना होगा 11 7 77, और 3 का और मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 21 2, और 7 × 21 और 2 कितना हो जाएगा 23। या फिर ऐसे कर सकते हो 7 × 21, 11 का भाग देंगे 21 में, तो 11 कम 11 1, हासिल कितनी हो जाएगी 2, हासिल 1 होगी, और 11 दूनी 22 और 1 23, ये हो गया। अब मैंने देखा कि ये बड़ा आ गया। प्रत्येक वेराइटी के प्रश्न आ रहे हैं कि नहीं? जो रिमाइंडर है, भाजक हमारा क्या है, डिवीज़र 50 है, जबकि रिमाइंडर 231 आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? तो ये नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे कि जो रिमाइंडर हमेशा भाजक से, जो शेषफल है वो भाजक से छोटा होता है, तो हम दोबारा भाग दे देंगे। 50 का दोबारा भाग देंगे तो 50 चौके कितना हो जाएगा 200, कितना शेष बचेगा 31 शेष बचेगा। अब भी ये सही नहीं है, क्योंकि हमने 2 से विभाजित भी तो किया था, तो 2 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 62। यानी कि इसे सॉल्व करने के बाद अंतिम जो 2 डिजिट होंगे, 2 डिजिट होंगे, वो 6 और 2 होंगे। इकाई का अंक 2 होगा और दहाई का अंक 6 होगा, जो भी नंबर ये सॉल्व करने के बाद बनेगा। अब तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं अगला प्रश्न लेता हूँ। अगला प्रश्न ये है। इससे पहले जो मैंने प्रश्न बताए वो 3 प्रश्न बताए, अब अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अब टाइप चेंज कर देते हैं। अगला टाइप ये है कि ये फैक्टोरियल में ऐसे सीरीज दे दे, 500 तक दे दे, 1000 तक दे दे, 528 तक दे दे, 1728 तक दे दे, 1121 तक दे दे, कितने 1111 तक दे दे। कोई भी आपका फैक्टोरियल की ऐसी सीरीज दे दे और किसी नंबर का उसमें डिवाइड करवाए। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि इस सीरीज को, यानी ये जो सीरीज है, ये सॉल्व करने के बाद जो नंबर बनेगा उसमें 12 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा, फाइंड द रिमाइंडर। फैक्टोरियल का मतलब है, पिछली वाली वीडियो में मैं भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर दोबारा बता दे रहा हूँ। फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 2 का मतलब आपका होता है, फैक्टोरियल मतलब होता है किसी संख्या को रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका। फैक्टोरियल 5 है तो फैक्टोरियल 5 को कितने तरीके से हम आपका है प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होगा, 2 × 1 = 2। फैक्टोरियल 3 का आपका है मतलब ये है कि 3 × 2 × 1 बराबर, तो आपका सॉल्व करेंगे 6 आ जाएगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब है 4 × 3 × 2 × 1, तो ये कितना हो जाएगा 24। और फैक्टोरियल 5 का मतलब है कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये कितना हो जाएगा 120। ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। अब आप फैक्टोरियल 6 का मतलब हो जाएगा कि 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 बराबर
720। ये अब ये मैंने लिख दिया, तो आप ये बताना फैक्टोरियल का मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या को रिवर्स में यानी कि उल्टे क्रम में गुणा करना है उस संख्या से और 1 तक गुणा करते जाना है, यानी रिवर्स मल्टीप्लाई करना है और कितने तक करना है, 1 तक। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। अब इसमें हमें भाग देना है किसका है, 12 का। अब ये तो कितनी नंबर संख्याएं हैं, 500 संख्याएं हैं, तो 500 संख्याएं हैं। तो अब आप ये बताना कि अगली फैक्टोरियल 7 आएगा, उसमें भी ये सारी संख्याएं आएगी कि नहीं, 5 6 4 3 2 1, और 8 आएगा, उसमें भी आएगी। यानी अब प्रत्येक संख्या में प्रत्येक नंबर आएगा 1 से लेकर जो भी नंबर, अब तो बड़े नंबर बढ़ते जाएंगे कि नहीं। अब 12 का भाग देना है, तो अभी विभाज्यता का नियम हमें अभी बता रहे थे और अभी इससे 3 प्रश्न कराए थे, उसमें गुणा था, हम अलग अलग भाग दे रहे थे। तो क्यों ना हम इसमें भी अलग अलग भाग दे दें। तो अब आप ये बताना कि 1 फैक्टोरियल 1 का मतलब कितना हुआ, 1 फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 हुआ, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 हुआ, और फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना हुआ, 24, और 24 फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना हो गया, 24। इसका मतलब कितना हुआ 1, इसका मतलब 2 हुआ, इसका मतलब कितना हुआ 6, और इसका मतलब 24 हुआ, और इसका क्या हुआ 120। ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। अब आप ये बताना कि फैक्टोरियल यहाँ तक तो विभाजित नहीं हो रहे हैं 12 से, लेकिन जैसे ही यहाँ चले तो फैक्टोरियल 4 का आपका है सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 24, यानी कि 4 फैक्टोरियल 4 को 24 तरीके से हम लिख सकते हैं। तो 12 का भाग 24 में देना कंप्लीट विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो इसमें क्या शेषफल यहाँ बचेगा, विभाजित हो रहा है 0। ऐसे ही 12 का भाग 120 में देना कंप्लीट विभाजित हो रहा है, कितना शेषफल बच रहा है 0। अब आगे फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 आगे जो नंबर आएंगे प्रत्येक में ये संख्याएं होगी कि नहीं। अरे 12 को विभाजित करने के लिए क्या चाहिए आपका 6 और 2, या फिर 4 और 3। आपको 12 को विभाजित करने के लिए क्या चाहिए 4 और 3, यही नंबर तो चाहिए, 4 3 12, 4 3 12। तो अब ये आगे जो भी नंबर होंगे तो प्रत्येक नंबर में 4 और 3 आएगा, या फिर कोई आप ले सकते हो कि आपका है क्या चाहिए 6 और 2। अब प्रत्येक जो भी नंबर आगे बनेगा आप बताना कि फैक्टोरियल ये 12 से विभाजित होगा कि नहीं। तो यहाँ से आगे वाले सारे नंबर हैं ये 12 से विभाजित हो जाएंगे। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे केवल और केवल क्या है शेषफल है वो 0 मिलेगा। अब मुझे सॉल्व करना है तो आप बताना कि यहाँ से मुझे आपका क्या है 0 मिलेगा कि नहीं, 0 शेषफल मिलेगा। तो अब आप मुझे सॉल्व इतने ही नंबर तो करने हैं। यहाँ से मुझे पता है कि यहाँ से फैक्टोरियल 4 से तो सारी संख्याएं 12 से विभाजित हो रही हैं। अब इसे सॉल्व करना है तो इसे सॉल्व कर लो। एक और आपका है कितना हुआ 2 3 3 और ये 6 कितना हो गया 9, और 9 में हम 12 का भाग देंगे, 9 में हम 12 का भाग देंगे तो ये बताना कि 9 ही तो शेष बचेगा कि नहीं। मैंने अभी बताया कि अगर भाजक बड़ा है भाज्य छोटा है तो उतना ही शेष बचता है। या फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें 1 में 12 का भाग देंगे तो 1 ही शेष बचेगा, 2 में 12 का भाग देंगे 2 ही शेष बचेगा, और 6 में 12 का भाग देंगे तो 6 ही शेष बचेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 9। यानी कि ये जो भी है सीरीज है, जो भी नंबर बनेगा उसमें 12 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 9 निकल के आ जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न लेता हूँ। सेम इसी पे आपका है डिपेंड ले रहा हूँ प्रश्न अगला, केवल यहाँ चेंज करना हूँ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 1000 और इसमें भाग देना है 60 का। ये प्रश्न है अगला कि ये फैक्टोरियल सीरीज है 1000 तक है और 60 का भाग देना है, फाइंड द रिमाइंडर।
तो सेम वही उसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि उसी नंबर से रिवर्स मल्टीप्लाई करना है और 1 तक गुणा करना है। तो अब इसमें 60 का हम भाग देंगे, तो 60 का भाग देंगे, तो अभी तो मैंने आपको सॉल्व करके ये दिखाए, इसीलिए मैंने आपका ये रेज नहीं किए कि फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हुआ, 2 फैक्टोरियल 1 मतलब आपका है 1 हुआ, फैक्टोरियल 3 क्या हुआ 6, सॉल्व करेंगे निकल के आएगा, और फैक्टोरियल 4 कितना 24, और फैक्टोरियल मतलब तो आप समझ ही चुके हो। अब आप ये देखना कि जैसे ही मैं फैक्टोरियल 5 को सॉल्व करूँगा तो फैक्टोरियल 5 कितना आया 120, फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हुआ 120, तो 24 तक तो इसका मतलब क्या है, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, इसका मतलब कितना है 6, और इसका जो निकल के आएगा 24, और ये कितना हो गया 120। अब आप 60 का भाग 120 में देंगे, एक 0 होगा कि नहीं। आप ये बताना कि ये सब मिलके आपका कितना बन रहा है 120 में बन रहा है, और 120 क्या है 60 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा 0। और अब आप आगे फैक्टोरियल 6 में, फैक्टोरियल 7 में, फैक्टोरियल 8 में सभी में बताना कि 1 से लेके 5 तक की संख्याओं का गुणा होगा कि नहीं। 1 से 5 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई होगा तो हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 5 के बाद जितने भी नंबर बनेंगे वो सभी 60 से विभाजित होंगे कि नहीं। फैक्टोरियल 6 720 बन रहा है, 60 का भाग देना जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 12 6 72। तो वो फैक्टोरियल का मतलब होता है उस संख्या से रिवर्स गुणा करना 1 तक है। तो इसके बाद 60 से 5 फैक्टोरियल 5 से इसके बाद जो भी जितने भी नंबर बनेंगे सब वो सभी क्या है 60 से विभाजित होंगे, और 60 से विभाजित होंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से इसके बाद जितने भी नंबर हैं वो सभी 60 से विभाजित है, और वहाँ से शेषफल क्या मिलेगा 0। अब 0 मिलेगा हमें किस में है 60 का भाग इसी में तो देना है, तो 60 का भाग इसमें देना है, तो आप बताना 60 का भाग 1 में देंगे तो 1 ही शेष बचेगा, छोटा नंबर है क्योंकि 0 आपका 60 से विभाजित है, और 0 से 1 कितना बड़ा है 1। या फिर सीधा हम कुछ मत आप समझो, केवल इतना याद रखो कि अगर छोटा नंबर है भाजक से भाज्य तो उतना ही शेष बचेगा। तो 2 में 60 का भाग देंगे 2 शेष बचेगा, और इसमें भाग देंगे 6 में तो ये 6, और 24 में देंगे तो ये 24 बच जाएगा। अब इसे हम ऐड करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, 32 और 3 और ये 33 शेषफल बचेगा। अगर ये सॉल्व कर जो भी नंबर बनेगा उसमें हम 60 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 33 निकल के आएगा। तो ये फैक्टोरियल वाले प्रश्न आ जाते हैं, और अलग अलग नंबर से आपसे भाग दिलवा सकता है। तो ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए अगला टाइप का प्रश्न लेते हैं। ये अगली है ये विल्सन थ्योरम। इस पर डिपेंड बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ये विल्सन थ्योरम ये कोई आपका है गणितज्ञ का नाम है, कोई ऐसे मैथमेटिकल शब्द नहीं है। ये विल्सन एक आपका गणितज्ञ थे, उन्होंने बताया था कि अगर हम किसी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या का भाग उससे, अगर हम किसी अभाज्य संख्या का भाग जैसे मैं 7 का भाग फैक्टोरियल 6 में दूं, यानी उससे कम एक संख्या और वो उसमें फैक्टोरियल में लिखी हो, अगर किसी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर का भाग हम उससे एक कम संख्या हो में दें और वो भी क्या हो फैक्टोरियल में हो, तो शेषफल या तो -1 बचता है या फिर -1 बचेगा। आपको पता है कि जब भी माइनस में शेषफल आता है तो हम क्या करते हैं उसे भाजक से घटा देते हैं कि नहीं, तो या फिर n-1 शेषफल बचेगा। तो -1 को 7 से घटाओगे तो कितना बचेगा 6। n-1 ही तो आया कि नहीं, n क्या है ये n-1 है नंबर, तो यही तो 6 ही तो निकल के आ गया, यानी कि वही नंबर होगा। ठीक है, तो ये विल्सन ने बताया कि ये डायरेक्ट थ्योरम है, इसमें कोई ये अगर इसका डिटेल है तो बहुत लंबा डिटेल है। विल्सन नामक गणितज्ञ हुए, उन्होंने ये बताया कि अगर किसी अभाज्य संख्या का भाग और उससे कम फैक्टोरियल वाले आपके संख्या में देते हैं तो शेषफल या तो -1 बचेगा या n-1 बचेगा। तो ये आपका है, सीधा सीधा याद रखना है ये थ्योरम को।
अब इस पे प्रश्न कैसे आते हैं, तो प्रश्न में नीचे लिख दे रहा हूँ। प्रश्न ये है, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर। आपको है शेषफल बताना है कितना होगा। अब ये बताना, हाँ, और प्राइम नंबर होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आपका प्राइम नंबर ना हो, प्राइम नंबर होना चाहिए, और आपस में ये को प्राइम भी होने चाहिए, कि आपस में भी विभाजित नहीं होने चाहिए। अगर आपस में ये विभाजित किसी सेम नंबर से हो गए तो फिर नहीं आएगा वो। तो अब इसका है हम निकालेंगे, तो आप बताना क्या शेषफल आएगा। शेषफल कितना आएगा, 96 शेषफल बचेगा। यानी या हम सॉल्व कर सकते हैं, विल्सन ने क्या बताया कि अगर कोई भी प्राइम नंबर है और उससे छोटे फैक्टोरियल में भाग दे रहे हैं तो -1 शेषफल आएगा या n-1 आएगा। और n-1 आएगा तो हमें पता है कि ये 97 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और उससे एक कम वाले नंबर में हम भाग दे रहे हैं, तो हम भाग दे रहे हैं तो कितना शेष बचेगा, -1। और -1 आपका है, माइनस में शेषफल होता नहीं है, तो जो भी भाजक है उससे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 96 शेषफल आएगा। डायरेक्ट आप कर सकते हो। एक और ले लेते हैं प्रश्न, इसी टाइप का है। इतना समझ में आया होगा। सीधा एक थ्योरम है जो आपको याद रखनी है, ये थ्योरम है जो याद रखनी है। एक और प्रश्न में लेता हूं, ये फैक्टोरियल 102 में 103 का भाग देना है। 103 भी आपकी क्या है, एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और 102 में उससे एक कम नंबर है, एक कम होना चाहिए। देखो n-1, n एक आपका क्या है, प्राइम नंबर है। तो अब 103 का एक इसमें भाग देंगे तो हमें पता है कि या तो -1 शेष बचेगा या क्या बचेगा, n-1। तो आपको कुछ नहीं, -1 याद रखोगे। अगर हम किसी अभाज्य संख्या का उससे एक कम और संख्या में भाग दे रहे हैं और वो भी फैक्टोरियल में लिखी हुई है, तो क्या होगा, -1। और माइनस में शेषफल होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 103 से ये माइनस घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 102। या फिर हम कह सकते हैं वही आपका है शेषफल होगा जो नंबर लिखा हुआ है। तो ये विल्सन नामक आपका है मैथमेटिशियन हुए, उन्होंने ये थ्योरम दी थी, और इस पर आधारित बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। एसएससी में तो कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि लड़का ये सोचेगा कि इससे 102 से आपका रिपीटेशन चलेंगे, 102 से आपका है रिपीटेशन चलेंगे, तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं आएगा जो कि ये अभाज्य संख्या है जिससे 103 से विभाजित आ जाए, क्योंकि ये तो बड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जब हम आपको सॉल्व करेंगे या गुणा करेंगे तो उतना ही शेष बचेगा। अगर आपको है थोड़ा डाउट हो रहा है तो एक एग्जाम्पल छोटा लेके मैं बता दे रहा हूँ, एक छोटा एग्जाम्पल लेके बता दे रहा हूँ। ये 2 ही प्रश्न में बता रहा हूँ और ज़्यादा नहीं, सीधा सीधा थ्योरम याद रखनी है आपको, सीधा आपको थ्योरम याद रखनी है, कुछ नहीं याद रखना है। जैसे मैं एक छोटा प्रश्न ले लूँ कि 3 भी तो एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, 3 भी तो एक अभाज्य संख्या है, या थोड़ा बड़ा ले लूँ, 7 ले लो, 7 ले ली मैंने। 7 एक अभाज्य संख्या है और उससे n-1 फैक्टोरियल में दे रखा है, और फैक्टोरियल 6 का अभी आपने मान निकाला था, कितना आया था, 720 आया था कि नहीं। अभी फैक्टोरियल 6 का मान निकाला था, 720 आया था। अब 7 का भाग इसमें हम देते हैं, 7 का भाग इसमें हम देते हैं, विभाजित करते हैं इसे, तो 7 एकम 7 कितना बचा, 7 एकम 7। अगर अरे नहीं, ऐसे दे देते हैं 720 और बट्टे 7, हमें ऐसे भाग दे दे रहे, 7 एकम 7 कुछ नहीं बचा, ये 2 उतार लेंगे फिर भी नहीं जाएगा, 0 तो 0 उतार लेंगे, 7 दूनी 14। तो आप बताना 6 तो शेष बचा कि नहीं, जो फैक्टोरियल में है वही तो शेष बचा। तो जब भी ऐसी चीज़ आपको है कि इसे ये सिद्ध करना हो या फिर ये निकालना हो कि ऐसा होता क्यों है, तो एक छोटा नंबर ले लो और उससे आप निकाल सकते हो, अपना जो भी कन्फ्यूजन है उसे शांत कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, और इससे पहले वाले भी जो प्रश्न कराए थे वो भी समझ में आए होंगे।
अगली वीडियो में मैं अगली थ्योरम कराऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।